फ्रेंडशिप इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू हार्ट्स। कहते हैं कि दोस्ती का रिश्ता दिल से जुड़े होते हैं और दिल की गहराइयों तक होती है। क्या दोस्तों, आप लोगों के पास कोई ऐसा रिश्ता है, कोई ऐसा दोस्त है जो आपके दिल से जुड़ी हो? नमस्ते, मैं मीनू गोयल आज इस फ्रेंडशिप डे के अवसर पर दोस्ती के इसी रिश्ते की एक कहानी आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी का नाम है दर्पण छाया। इस कहानी में 3 लोग होते हैं, राज, अभिषेक और स्मृति। राज और अभिषेक में बहुत ही गहरी दोस्ती होती है। अभिषेक आंखों से देख नहीं पाता है, वो आंखों से अंधा होता है और जब भी कोई उसे अंधा कहकर पुकारता है तो राज का खून खोल उठता है और वो उन लोगों से बुरी तरह से लड़ाई करने लग जाता है। स्मृति को ये देख उन लोगों के बीच में ऐसी गहरी दोस्ती देखकर बहुत ही अच्छा लगता है और वो भी उन लोगों से दोस्ती कर लेती है और वो भी उन लोगों की पूरी पक्की दोस्त बन जाती है। स्मृति अभिषेक से कहती है कि वो अपनी आंखों से उसे पूरी संसार दिखाएगी और राज जब भी स्मृति की आंखों में देखता है तो उसे एक अजीब सी हिम्मत मिलती है। तो स्मृति कहती है कि वो राज को इन आंखों से हमेशा हिम्मत दिलाती रहेगी, वो हमेशा उसके साथ रहेगी और उसे दुनिया से लड़ने में उसका साथ देगी। अब दोस्तों, कहानी में एक ट्विस्ट आता है। राज और अभिषेक दोनों को ही स्मृति से प्रेम हो जाता है और वो दोनों ही अपने अपने प्रेम का प्रस्ताव स्मृति के सामने रखते हैं। अब स्मृति बेचारी क्या करे, और उसके लिए तो दोनों ही बराबर है। वो तो सिर्फ उन लोगों को दोस्त मानती है, के साथ दोस्त बनकर रहना चाहती है। तो स्मृति एक कहानी कहती है उन लोगों से। वो अभिषेक से जाकर कहती है कि अभिषेक, देखो, जिस दिन तुमने मेरे सामने अपने प्रेम का प्रस्ताव रखा था, उसके ठीक एक दिन पहले ही राज ने भी अपना प्रेम का प्रस्ताव मेरे सामने रखा था। तो अभिषेक कहता है कि तुम क्या चाहती हो, तुम किसे पसंद करती हो? तो स्मृति कहती है, देखो अभिषेक, मेरे लिए तुम दोनों ही बराबर हो, लेकिन मैं तुमसे थोड़ा सा ज्यादा राज को पसंद करती हूँ और हमारे इस रिश्ते की वजह से तुम अपनी दोस्ती में कोई दरार मत आने देना। तुम अब हमारी दोस्ती इसी तरह बनाए रखना और जब भी तुम मुझे विदा करो तो हंसते हंसते विदा करना। और यही बात वो राज से जाकर कहती है कि अभिषेक ने भी उसे एक दिन पहले ही, जिस दिन उसने अपना प्रेम का प्रस्ताव रखा था, अभिषेक ने भी उसके सामने ठीक उससे एक दिन पहले ही प्रेम का प्रस्ताव रखा और वो राज से थोड़ा सा ज़्यादा अभिषेक को पसंद करती है और इसकी वजह से वो अपनी दोस्ती में कोई दरार न आने दे और अपनी दोस्ती इसी तरह बनाए रखे। राज और अभिषेक इस बात को भारी मन से मान लेते हैं और अपनी अपनी दोस्ती की खुशी के लिए अपने दिल को मना लेते हैं और वो लोग खुशी खुशी कॉलेज आते हैं। लेकिन फिर से कहानी में ट्विस्ट आता है। राज और अभिषेक के बीच में एक बार लड़ाई हो जाती है और वो लोग कॉलेज आना बंद कर देते हैं। दिन बीत जाते हैं, 2 दिन बीत जाते हैं, वो लोग हफ्ते बीत जाते हैं, लेकिन वो लोग कॉलेज नहीं जाते हैं। इसी तरह वो 1 महीना बीत जाता है। एक दिन अभिषेक की माँ अभिषेक को उदास और कॉलेज न जाते हुए देखकर अभिषेक से पूछती है कि आखिर तुम इन दिनों कॉलेज क्यों नहीं जा रहे हो और तुम इन दिनों स्मृति का भी कोई बात नहीं करते हो। तब माँ के पूछने पर अभिषेक अपनी माँ को सारी बातें कह देता है। तो अभिषेक की माँ से अपने बेटे का दुख देखा नहीं जाता है और वो राज से मिलने चली जाती है और जैसे वो राज से मिलती है तो उसे पता चलता है कि स्मृति ने राज से भी वही बात कही थी जो उसने अभिषेक से कही थी। अब राज और अभिषेक दोनों को ही स्मृति के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर स्मृति ने ऐसा क्यों किया, आखिर उसने उन दोनों को ही धोखा क्यों दिया। और इस बात का जवाब लेने वो लोग कॉलेज पहुंचते हैं, लेकिन स्मृति कॉलेज से नहीं आ रही होती है। वो लोग सबसे पूछते हैं, दोस्तों से जाकर पूछते हैं कि स्मृति कहाँ है, स्मृति कॉलेज में क्यों नहीं है। तो उन लोगों कहते हैं कि अरे तुम लोगों को नहीं पता और तुम लोग इतने दिनों तक कहाँ थे।
वो लोग दूसरे लोगों से पूछते हैं तो दूसरे लोगों से भी वही जवाब मिलता है। स्मृति की दोस्त आकर उन लोगों से कहती है कि तुम लोगों को कितना फ़ोन किया, तुम लोगों को कितना बुलाने भेजा, लेकिन तुम लोग क्यों नहीं आए इतने दिनों तक, तुम लोग आखिर कहाँ थे, तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो स्मृति के साथ में। लेकिन दोस्तों उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी कॉलेज के प्रिंसिपल मीटिंग हॉल में सभी को बुलाते हैं और वहीं जाने के बाद उन लोगों को पता चलता है कि स्मृति अब हॉस्पिटल में है और कुछ ही दिनों की मेहमान है। ये बात सुनकर राज और अभिषेक को सारी बातें समझ में आ जाती है और वो लोग पूरी तरह से टूट जाते हैं और वो लोग दौड़कर स्मृति से मिलने हॉस्पिटल पहुंचते हैं। और जैसे ही वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं उसके ठीक एक दिन पहले ही स्मृति कोमा में जा चुकी होती है। अब वो ना सुन सकती है ना कुछ बोल सकती है। ये देखकर राज और अभिषेक दोनों ही पूरी तरह से टूट जाते हैं। वो लोग बिखल बिखल कर रोने लगते हैं। इतने में ही स्मृति के पिताजी आते हैं और उन लोगों को स्मृति के द्वारा लिखी हुई एक चिट्ठी देते हैं। उस चिट्ठी में स्मृति लिखती है कि ये चिट्ठी राज पढ़ेगा और अभिषेक सुनेगा। दोस्तों तुम लोगों की दोस्ती मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मैं भी तुम लोगों की तरह बहुत सारे दोस्त बनाना चाहती थी। तुम लोगों का साथ मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तुम लोगों ने जो सपने देखे थे मेरे भी कुछ ऐसे ही सपने थे। तुम लोगों का स्नेह और प्रेम को बंद करके जीना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मुझे डॉक्टर से पता चल चुका था कि मुझे कैंसर है और अब मैं कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ। मेरे पास कुछ 5-6 महीने ही बचे थे और ये छोटी सी अवधि में पूरी जिंदगी जीना चाहती थी। मैं तुम लोगों के साथ जीना चाहती थी, लेकिन तुम लोगों ने मुझे बांटना चाहा और मैं बंटना नहीं चाहती थी। उस दिन तुम लोगों को कॉलेज में आपस में लड़ाई करते देख मुझे बहुत बुरा लगा। आज के बाद कभी भी तुम लोग लड़ाई मत करना। अब मैंने अभिषेक से वादा किया था कि मैं अपनी आंखों से तुम्हें संसार दिखाऊंगी, इसीलिए अभिषेक मैं अपनी आंखें तुम्हें देकर जा रही हूँ और अभी तुम भी इन आंखों से उसी तरह देखना ताकि राजा हर लड़ाई को जीत सके और मेरे इन आंखों से कभी आंसू मत आने देना। और स्मृति कहती है कि जिंदगी तो सिर्फ एक दर्पण छाया की तरह है, जब तक सामने है तब तक दिखाई देता है और जब सामने से हट जाओ तो स्मृति रह जाती है, सिर्फ स्मृति रह जाती है। और इतने में ही उधर स्मृति संसार को छोड़कर इस संसार से हमेशा के लिए विदा ले लेती है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो आप इन लोगों को इस कहानी को अपने सारे दोस्तों में फैला दीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको अगली कहानी किस टॉपिक पर सुननी है, ताकि जल्द से जल्द मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुंचा सकूं। थैंक यू, बाय बाय।